हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका समग्र पीएससी के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम एमपीपीएससी पीयूआईक्यू जो सीरीज़ देख रहे थे पीयूआईक्यू की, उसमें हमने 2025 के पेपर देख लिए थे। अब हम देख रहे थे 2024 के। तो जो 2024 के देख रहे थे, इसमें हमारा ये पाँचवा वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 4 वीडियो आ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो जाके वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये जो पेपर रहेंगे आपके, ये 2026 या इसके बाद जो भी पीएससी एग्ज़ाम लेगा उनमें बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, क्यों होंगे? क्योंकि आप अभी वीडियो में भी देख रहे होंगे कि जो एक क्वेश्चन है वो कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है। कम से कम दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो वो आगे भी आपके ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, और किसी भी परीक्षा की सबसे अच्छी तैयारी यही होती है कि सबसे पहले उनके पीयूआईक्यू आप देख लें। सिलेबस के बाद पीयूआईक्यू, और फिर होती है स्टडी। ठीक है, फिर उसके बाद लगते हैं टेस्ट। तो चलिए फिर आज का वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने कल यहाँ तक देख लिया था। ठीक है, अब हमें कुछ पेपर बचे हैं तो उनको हम जल्दी से कवर करते हैं, जो 2024 के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये था राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा। ठीक है, जो 2024 में राज्य सेवा की मुख्य परीक्षा हुई थी उसका प्रश्न पत्र है। तो देखते हैं। उदयगिरी गुफाओं में सबसे प्राचीन एवं बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण है। जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, ठीक है, ये कहाँ हैं? विदिशा में। तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, इनमें सबसे प्राचीन एवं बृहद मूर्ति शिल्प का उदाहरण क्या है? तो क्या है? ये है बराह अवतार की मूर्ति है वहाँ पे। ठीक है, उमठवाड़ी मध्य प्रदेश की किस बोली का एक प्रकार है? तो उमठवाड़ी जो किसकी बोली का प्रकार है? मालवी का। ठीक है, मालवी जो बोली है उसका एक प्रकार है उमठवाड़ी। ठीक है, आनंद रघुनंदन ये नाटक है, इसके लेखक कौन हैं? तो आनंद रघुनंदन के लेखक हैं विश्वनाथ सिंह। ठीक है, ये देखिए, ये पीयूआईक्यू है। ठीक है, पहली परीक्षा में आ चुका है, उसके बाद भी ये आया है, इसलिए पीयूआईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवलालीकर का संबंध कला की किस विधा से है? तो जो देवलाली हैं, देवलालीकर, ये क्या करते थे? ये चित्रकार थे। ठीक है, चित्रकला से इनका संबंध है। भविष्यत कथा के लेखक कौन है? जो भविष्यत कथा है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं धनपाल। ठीक है, धनपाल से संबंधित एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने बाद में जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, यही क्वेश्चन था बिल्कुल, कि उन्होंने कौन से धर्म की दीक्षा ली थी बाद में? जैन धर्म की। प्रसिद्ध हिंडोला तो जो तोरण है ये कहाँ है? तो हिंडोला तोरण कहाँ है? ये है ग्यारसपुर में। ठीक है, ग्यारसपुर में है। क्रांतिवीर मर्दन सिंह का संबंध कहाँ से था? जो क्रांतिवीर मर्दन सिंह थे, ये थे आपके बानपुर से। ठीक है, कहाँ से थे? बानपुर से। आगे देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी दो परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, दो परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहाँ बॉक्साइट नहीं होता है? बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ नहीं होता है? तो ये नहीं होता है आपके उमरिया में। ठीक है, शिवपुरी में होता है, कटनी में, शहडोल में होता है, लेकिन उमरिया में नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा, विंध्याचल पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी है? देखिए, लंबाई पूछा है, तो लगभग 1000 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो जो मध्य प्रदेश के आरक्षित वन हैं ये कितने हैं? 60% से अधिक हैं। कितने हैं? 60% से अधिक। तो जो आरक्षित वन है कितने हैं? 60% से अधिक हैं। निम्न में से कौन से हीरे की खान नहीं है? तो देखो, हिनौता है, ठीक है, अंगौर भी है, मझगुआ भी है, मझौली नहीं है। ठीक है, मझौली क्या है? ये सीधी जिले की है, सोने की खान। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पीएससी में आ चुका है पहले। ये हिनौता पन्ना में है, मझगुआ भी पन्ना में है। ठीक है, लेकिन अंगौर कहाँ है? ये है छतरपुर जिले में। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से आकर नर्मदा नदी में मिलती है? तो वो कौन सी नदी है जो उत्तर से आकर नर्मदा में मिलती है? तो ये है हिरण नदी। ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, हिरण नदी है। ठीक है, हिरण नदी है जो उत्तर से आके नर्मदा में मिलती है। थार्नवेट के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पंचमढ़ी की जलवायु किस प्रकार की है? तो जो पचमढ़ी की जलवायु है ये उपाद्र जलवायु है। कैसी है? उपाद्र जलवायु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई माह में मध्य प्रदेश के किस भाग में सामान्यतः अधिक वर्षा होती है? तो जो मध्य प्रदेश में जुलाई माह में अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये होती है पूर्वी भाग में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है उसमें अधिक वर्षा होती है। घोरबारी किस खनिज का खनन केंद्र है? ध्यान रखना है, घोरबारी पूछा है, तो ये किसका है? कोयला का। ठीक है, कोयला से संबंधित है। भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है? तो भांडेर नहर किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई है आपके बेतवा नदी पे। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मध्य प्रदेश में मझगुआ क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूर्व में पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश में जलाभिषेक अभियान योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो जो जलाभिषेक अभियान है ये कब से शुरू हुआ था? 2006 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के गुना में जन्मे रमेश चंद्र लोहाटी, ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय में किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश थे? तो ध्यान रखना है, गुना जिले में जन्मे हैं रमेश चंद्र लोहाटी। ठीक है, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। तो कौन से क्रम के रहे हैं? ये 35वें क्रम के रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा? तो देखो, प्रकाश चंद्र सेठ ही रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के समय पे योजना आयोग की स्थापना हुई थी मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन नहीं रहा। तो गोविंद नारायण सिंह भी रहे हैं। ठीक है, गोविंद नारायण सिंह भी रहे हैं, और डीपी मिश्र भी रहे हैं। ठीक है, लेकिन बीसी शुक्ला नहीं रहे। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, आपका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा द्वारा मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो कब पारित हुआ था? ये 30 दिसंबर 1993 को पारित हुआ था, और लागू कब हुआ था? 25 जनवरी को। ठीक है, 25 जनवरी 1994 से ये लागू हुआ था। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1952 में। ठीक है, सॉरी 1900 शायद 55 में हुआ था। ठीक है, ये PSC ने बल्कि ये डिलीट कर दिया है, तो मैं भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी डेट को हुआ था। ठीक है, तो ये तो PSC ने डिलीट कर दिया है, स्किप करते हैं इसको। अगला देखते हैं। ओमान की मदद से कच्चे तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये ओमान की सहायता से बीना में। ठीक है, बीना कहाँ है? सागर में। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश में कितनी ऑयल रिफाइनरी है, तो सिर्फ एक है। ठीक है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना कब प्रारंभ हुई थी? ये 27 सितंबर को हुई थी। ठीक है, 27 सितंबर 2008 को। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, क्या नाम है इसका? ई नाम। ठीक है, मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई? तो जो योजना है ई नाम योजना, ये मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? मध्य प्रदेश में। सॉरी, मैं इसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश में कब प्रारंभ हुई थी, तो 14 अप्रैल 2016 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो 2024 की थीम पूछा है, तो अनुमान है कि ये अगले वर्ष मतलब कुछ किसी भी एग्ज़ाम में 2025 या 26 की भी पूछ सकता है। ठीक है, जब 26 में होगा तब की। तो ध्यान रखना है, ऐसे थीम रखना कि ये बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोधी, ये तीनों इसकी थीम थी। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर कितनी राशि दी जाती है? तो देखो, ये अलग अलग राशि है। ठीक है, SC ST के लिए आपकी 20,000 होगी। ठीक है, सॉरी, इसमें पूछा है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के लिए कितनी है? 40,000 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो किसे किया है? हेलुसिनेट को किया था। ठीक है, 2023 में। अब 2025 की आपकी जिम्मेदारी है कि इसको देखें। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य यदि मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी निम्नलिखित में से किस शहर में है? जो तीरंदाजी एकेडमी है ये कहाँ पे है? ये आपके जबलपुर में। ठीक है, कहाँ है? जबलपुर में। ये देखिए, क्वेश्चन 2020 की परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, राज्य वन सेवा और सिविल सेवा की परीक्षा हुई थी उसमें। दोस्तों, यदि आप स्पीडी करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस चैनल पर वीडियो डले हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और हमने 1 साल का पूरे जो MCQ हैं उनको भी यहाँ पे कवर करवाया गया है, तो वहाँ के जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के किस चरण में सबसे कम संसदीय सीटों पर चुनाव हुए? तो देखो, किस चरण में सबसे कम चुनाव हुए थे? तो ये हुए थे आपके 5वें चरण में। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा। ठीक है, सीनियर बल्कि जो किसी भी सब्जेक्ट के मेंस एग्जाम होते हैं उनमें बन सकता है। जैसे फॉरेस्ट का है तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी आपने यदि पिछले वीडियो देखे हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन बना था कि इस चरण में कितने चुनाव हुए थे, कितने पद के लिए। ठीक है, सीनियर राष्ट्रीय नौकायन चैंपियनशिप 2024 IQ5 इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? विद्यांशी मिश्रा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदिता योजना किस विभाग से संबंधित है? तो जो उदिता योजना है ये है आपके महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित।
ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी बागी शास्त्री का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो देखो, राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत हैं ये भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी, ठीक है, जिनका नाम क्या है, और बागी शास्त्री, ठीक है, बागी शास्त्री। इनका जन्म कहाँ हुआ है मध्य प्रदेश में? तो इनका जन्म हुआ है सागर में। 2024 में खजुराहो नृत्य का उत्सव कौन सा मनाया गया? तो 2024 में कौन सा मनाया गया था? 50वां, ठीक है, 50वां मनाया गया था नृत्य उत्सव। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धित GSBA में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो किस क्षेत्र का योगदान रहा है सर्वाधिक? प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस योजना NEGP के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का संग्रह इस नाम से जाना जाता है। तो जो NEGP के तहत मिशन मोड परियोजनाएं हैं, इनका संग्रह किस नाम से जाना जाता है? सारांश नाम से, ठीक है। ये देखो, राज्य सेवा परीक्षा 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसलिए PY की इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बनते हैं क्वेश्चन यार, है ना। इससे एक जैसे अगले एग्जाम में नहीं बनेंगे तो और अगले एग्जाम में ऐसे, मतलब अगर आप 4-5 साल के देख लेते हैं, 4 से 5 साल के एग्ज़ाम देख लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि आप जो जैसे किसी भी सब्जेक्ट का मेंस होता है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट का हुआ या BFSO का हुआ था या आगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वगैरह के पेपर हैं, तो 30 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन के आसपास आपको मिल जाएंगे, लगभग लगभग, ठीक है। और आपने थोड़ी बहुत पढ़ा हुआ है, जैसे 25-30 नहीं भी आते हैं तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली रूप से वो आ जाएंगे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। का उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब सामग्री को किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। तो किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपके HTML का, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। ये भी क्वेश्चन पूर्व में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है? तो सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म कौन नहीं है? देखो, लिंक्डइन है, ठीक है, इंस्टाग्राम भी है और रेडिट भी है, लेकिन गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यूनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। तो देखो, जो यूनेक्स है ये क्या है? एक कमांड आधारित है, कमांड आधारित इंटरफेस है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी आपने ध्यान दिया होगा PSC के एग्ज़ाम में 2025 में डॉस पूछा था, ठीक है, डॉस पूछा था। तो ये भी कमांड आधारित था, ठीक है। ऐसे इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं आप, ठीक है। आप थीम याद रख सकते हैं कि किस थीम से, जैसे ये थीम पूछी थी, इसी से 2025 में क्वेश्चन पूछा था कि डॉस किस प्रकार का है, तो वो भी कमांड आधारित था, ठीक है। और ऑप्शन ऐसे ही थे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड आधारित इंटरफेस, ऐसे थे, ठीक है। IMPS विभिन्न ई-कॉमर्स लेनदेन के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली डिजिटल भुगतान पद्धति है, ठीक है। इसमें IMPS का क्या पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं। 1 टेराबाइट टीबी में कितने, अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है। 1 टेराबाइट टीबी में कितने शायद मेगाबाइट होगा, है ना, मेगा ही बाइट है इसमें, ठीक है। तो कितने हैं मेगाबाइट? ये हैं आपके 1024 × 1024, ठीक है। क्या होता है 1 GB बराबर, सॉरी 1 TB बराबर क्या होगा? 1024 GB होगा, ठीक है। और 1024 GB बराबर क्या होगा? 1024, 1 MB, सॉरी 1 GB बराबर 1024 MB, ठीक है। तो 1024 × 1024, 41 नंबर का क्या हो जाएगा? B नंबर, राइट आंसर, ठीक है। निम्न में से किसका उपयोग उच्च स्तरीय भाषा का ऐसे रूप में परिवर्तित करके किया जाता है जिससे मशीन समझ सके? तो देखो, हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसका किस चीज़ से हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि मशीन भाषा में हो जाए और मशीन उसको समझ सके, क्योंकि जो मशीन है वो किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझ सकती, वो सिर्फ समझ सकती हैं मशीन भाषा को, ठीक है। तो वो कौन सा है? वो आपके 2 प्रकार के होते हैं जो हाई लेवल को कन्वर्ट करते हैं, कंपाइलर भी होते हैं और इंटरप्रेटर भी होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोनों आंसर इसके राइट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मशीन लर्निंग क्षमता को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से परीक्षण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों हमारा पूरा क्वेश्चन आ नहीं पाया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है इसकी, मतलब इसकी क्षमता नापने के लिए, ठीक है, कि मानव स्तर की बुद्धिमत्ता से इसकी क्षमता परीक्षण कैसे किया जा सके। तो वो कौन सा है? वो होता है ट्यूरिंग टेस्ट, ठीक है।
ये भी आपके पीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये जो इंजीनियरिंग सर्विस भी उनका पेपर हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है। एआई में एनएलपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जो एनएलपी का पूर्ण रूप है, ये भी दोस्तों अभी कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है एनएलपी का। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग एनईजीडी की परियोजना नहीं है? तो एनईडी की परियोजना कौन नहीं है? उमंग है, ओपन फोर्ज है, माई स्कीम है, लेकिन संकल्प नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है? संकल्प, एनईजीपी डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की किन 3 जनजातियों को लक्षित किया गया है? तो आपने ये क्वेश्चन तो बेगा भार सहरिया के बारे में हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, पिछले एग्जाम में, पिछले वीडियो में हमने देखे थे, तो बेगा भार सहरिया से 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, यही पीवीटीजी ग्रुप से। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन है? भिंड। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम जनजाति निवास करती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, धनबव गीत का संबंध किस संस्कार से है? जो धनबव गीत है इसका संबंध है जन्म संस्कार से। मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है? तो जो कोरकू जनजाति है, ठीक है, इसके द्वारा मेघनाथ खंभ स्थापित किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र काष्ठ खिलौना, ठीक है, जो काष्ठ खिलौना है इसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन है? बुधनी। ठीक है, कौन है? बुधनी। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ये वाला पेपर देख लिया है। अब हमें नेक्स्ट पेपर देखना है, सहायक संचालक ग्रामोद्योग हथकरघा परीक्षा 2023 का। ठीक है, हुआ कब था? 2024 में। तो अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या है? रायसेन किले की दीवारों के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा महल उल्लेखित उन 4 प्रमुख महलों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो जो बादल महल है ये नहीं है, इत्रदान महल है ये भी नहीं है, रोहिणी महल ये भी नहीं है। तो रायसेन किले की जो शामिल नहीं है, ठीक है, ये तो शामिल है, बादल महल, इत्रदार महल और रोहिणी महल ये शामिल है, लेकिन मोती महल शामिल नहीं है। ठीक है, तो मोती महल इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चंदेल शासक विद्याधर ने किस मुस्लिम आक्रमणकारी का प्रतिरोध किया था? तो इनके समय पे जो जब चंदेल शासक विद्याधर थे तो महमूद गजनबी ने इनके समय आक्रमण किया था। ठीक है, तो उन्होंने इनका प्रतिरोध किया था। ये देखिए 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। औलीकर राजवंश किस स्थान से संबंधित है? जो औलीकर राजवंश है ये किससे संबंधित है? दसपुर से। ठीक है, दसपुर मंदसौर से संबंधित है। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? निरंजन सिंह हैं ये महाकौशल क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, महाकौशल क्षेत्र से। ये भी एक जो राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा हुई थी 2020 में, उसमें क्वेश्चन आ चुका है। बाजना मठ किस देवता को समर्पित है? जो बाजना मठ है ये भैरव देवता को समर्पित है। ठीक है, भैरव देवता को। और बाजना मठ कहाँ है? ये है आपके जबलपुर में। यशोधर्मन संग्रहालय कहाँ स्थित है? यशोधर्मन संग्रहालय है मंदसौर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय किस शासक के समय लिखी गई? जो प्रबोध चंद्रोदय है ये किसके शासनकाल में लिखी गई थी? कीर्ति वर्मन के। ठीक है, इंदुमती के लेखक कौन हैं? इंदुमती के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। ठीक है, 1883 में समाचार पत्र शुभचिंतक प्रकाशन हुआ था। शुभचिंतक का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये हुआ था जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर से इसका प्रकाशन हुआ था। दोस्तों ये जो साहित्य में आप समाचार पत्र वगैरह भी देखते हैं, साहित्य देखते हैं, तो साहित्य पीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो साहित्य जैसे कोई बुक हो तो उनको अच्छे से देख लीजिएगा। वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान भारत के क्षेत्रफल के आधार पर तथा जनसंख्या है। जो पूछा है कि मध्य प्रदेश का भारत के संदर्भ में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान क्या है और जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, तो ये पूछा था, तो आपके क्षेत्रफल में दूसरा है। ठीक है, पहले पे राजस्थान है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे महाराष्ट्र, और जनसंख्या में कौन सा है? 5वां। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? ये है आपके सिवनी और छिंदवाड़ा में। ठीक है, मुख्य रूप से सिवनी में, और उसका कुछ हिस्सा छिंदवाड़ा में भी आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन है? तो जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ये कौन है? सोहागपुर। ठीक है, कौन है? सोहागपुर। अब ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, इसके हिसाब से सोहागपुर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राजघाट परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना ये पश्चिमी मध्य प्रदेश पूर्वी राजस्थान में है।
आगे देखते हैं, और बाणसागर परियोजना ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की है, और सरदार सरोवर मध्य प्रदेश और गुजरात। तो जो बाणसागर परियोजना है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की नहीं है, ठीक है, किसकी है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर उत्तर प्रदेश और बिहार की है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कुछ जल विद्युत परियोजनाएं और दी हैं, इन्हें देखना है हमें। तो जो गांधी सागर है, ठीक है, इनकी जोड़ी मिलाना है एक्चुअली। तो जो गांधी सागर है, ये कहाँ है, ये है आपके मंदसौर में, ठीक है, ये है मंदसौर में। बरगी परियोजना ये है आपके जबलपुर में, ठीक है। बाण सागर ये कहाँ है, ये आपके रीवा से संबंधित है, ठीक है, और राजघाट कहाँ से है, अशोकनगर से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर का। देखते हैं, पहले का दूसरा है, ठीक है, बरगी जबलपुर तीसरा, बाण सागर रीवा से, और जो राजघाट परियोजना है ये कहाँ से संबंधित है, ये आपके अशोकनगर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सतपुड़ा पावर प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था। जो सतपुड़ा पावर प्लांट है ये कब स्थापित हुआ था, ये हुआ था 1963 में, ठीक है। आगे देखते हैं, कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है। तो अम्बाह नहर, ठीक है, इसमें आपकी बैनगंगा नहर सम्मिलित नहीं है, ठीक, सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बैनगंगा नहर है, बाकी ये तीन सुमेलित हैं, ठीक है। इतना डीप क्वेश्चन जाता नहीं है, उतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन कर लीजिएगा, अगर सेम टू सेम मिल जाता है तो अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं हम, कुछ खनिज दिए गए हैं और कुछ उत्पादन, ठीक है। ये क्वेश्चन पीएससी ने डिलीट कर दिया है दोस्तों, ठीक है, डिलीट कर दिया है इस क्वेश्चन को, तो हम भी इसको स्किप करेंगे। आगे देखते हैं, किस पठार की दो प्रमुख प्रवाह प्रणालियां हैं जिनमें से एक अरब सागर की ओर तथा दूसरी बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं। तो देखो, ऐसा कौन सा पठार है जहाँ से नदी निकलती हैं और एक जाती है आपके अरब सागर की ओर और दूसरी जाती है इसमें बंगाल की खाड़ी की ओर। तो देखो, मालवा का पठार है, ठीक है, यहाँ से कुछ नदियाँ क्या होती हैं, यमुना जैसे चंबल वगैरह जाती हैं, ठीक है, तो चंबल यमुना और उसमें मिल जाती है, ठीक है, किसमें, गंगा आगे चल के, तो ये जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ से ही कुछ नदियाँ हैं जो जाती हैं सीधे अरब सागर में, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदी बन के। आगे देखते हैं हम 19वें नंबर का क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या है। तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, ये आपको पता है कितनी है, ये है 7,26,26,809, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है, तो 20.03% है। और मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 931 है, लिखें, ठीक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व इतना नहीं है, 231 नहीं है जनसंख्या घनत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 5 एग्जाम में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम पूरा देखें इसको, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके। अभी जो 26 अप्रैल को प्री होने वाला है, इसमें 3-4 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, जीटी ट्रेवार्था के अनुसार मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र कौन से जलवायु प्रकार से संबंधित है, ठीक है। तो किससे सम्मिलित है, तो अधिकांश क्षेत्र ये है आपके AW उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क सवाना जलवायु से संबंधित है, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का अधिकतम क्षेत्र है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनकी लंबाई दी गई है, ठीक है, तो देखना है कि कौन सी आपकी सही है। तो देखो, चंबल ये 427 किलोमीटर की है, ठीक है। और हम देखते हैं, ताप्ती नदी ये 1310 किलोमीटर दिया गया है इसमें। केन नदी 1050 दी गई है, और नर्मदा नदी 730 दी गई है। तो हमें देखना है दोस्तों इधर कि सही उत्तर, ठीक है, सुमेलित करना है, तो उस हिसाब से देखना है हमें। तो जो चंबल नदी है आपकी, हम यहाँ पे जोड़ी मिलाएंगे, एक बार हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी दिखे ना। देखो, चंबल नदी की जो वो दी गई है लंबाई, वो क्या है, वो है आपके कितनी है, 730, ठीक है, कितनी है, 730। यहाँ पे दोस्तों आप मतलब देखेंगे, आगे यदि आप यहाँ पे हो गया, आप ऑप्शन मत देखिए अभी, अभी देखेंगे आप, तो आपने देखा होगा कि जो मध्य प्रदेश की नदियों का क्रम है ये क्या है, पहले आती है नर्मदा, ठीक है, फिर उसके बाद आती है चंबल, ठीक है, नर्मदा चंबल, फिर आती है सोन, फिर आती है ताप्ती, फिर आती है बेतवा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए आप, तो जो आपकी नर्मदा नदी की लंबाई है ये कितनी है, ये आपकी पता है आपको 1310 किलोमीटर है। चंबल नदी की कितनी है, ये है 1050 किलोमीटर। और ताप्ती नदी की कितनी है, ये है 730 किलोमीटर। और जो केन नदी है इसकी कितनी है,
427 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से, जैसे अभी नहीं दिख रहा है तो कन्फ्यूज मत होइए। ठीक है, आप यहाँ पे सीधे सीधे देख लीजिएगा कि जो क्रम है आपका 5 नदियों का मध्य प्रदेश की, नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, ठीक है, ये है। और इसी के हिसाब से आप नर्मदा की लंबाई जानते हैं 1310 किलोमीटर, चंबल की कितनी है 150 किलोमीटर, सॉरी 1050 किलोमीटर, ताप्ती की है 730 किलोमीटर और केन नदी की है 427 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का। ठीक है, कौन हो जाएगा? डी नंबर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश को दक्षिण पश्चिम मानसून से कितना प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है? तो जो मध्य प्रदेश का जो टोटल वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से लगभग 80 से 90% बारिश हो जाती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से 80 से 90% बारिश मध्य प्रदेश को प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा ही सुमेलित नहीं है? देखो, मैग्नीज बालाघाट में मिलता है, तांबा मलाजखंड में, और बॉक्साइट मिलता है मंडला में। ठीक है, लेकिन अभ्रक ये भोपाल में प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सही नहीं है। आगे वो देखते हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को कितने व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो देखो, मध्य प्रदेश का राज्यपाल है, किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। ठीक है, तो वो कौन से आर्टिकल में है? वो है आपके 161 में। ठीक है, 161 जो आर्टिकल है उसमें है। मध्य प्रदेश में पंचायतों से संबंधित भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित पंचायत के निम्नलिखित कार्यों को उनके सही क्रम में बताइए। ठीक है, जो कार्यक्रम दिए गए हैं इनको सही क्रम में दर्शाना है हमें। ठीक है, तो क्या है कि कृषि है, भूमि विकास है, लघु सिंचाई और पशुपालन, इन जो क्रम में दिए गए हैं कार्यों के वो ये हैं। ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम। मध्य प्रदेश के राज्य योजना बोर्ड, ठीक है, राज्य योजना बोर्ड को राज्य योजना के नाम से जाना जाता है। तो देखो, जो राज्य योजना बोर्ड बना था मध्य प्रदेश का, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया है? राज्य योजना आयोग। तो कब हुआ है ये हुआ है आपके 21 सितंबर 2007 को। ठीक है, 21 सितंबर 2007 को। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्राधिकरण अधिकृत है? जैसे किसी की मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनना है तो वो कौन बना सकता है? तो वो बना सकते हैं आपके शासकीय चिकित्सा संस्था बना सकती है। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना सकता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना सकता है, और सिविल एवं जिला अस्पताल के पदस्थ अधिकारी भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी लोग जो ऑप्शन दिए गए हैं बना सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना की राशि किसानों के खाते में कब से जानी शुरू हुई? तो कब से जानी शुरू हुई है? ये हुई है 25 सितंबर 2020 से। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश आलू उत्पादन में कौन से स्थान पर था? तो कौन से स्थान पर था? 5वें स्थान पर। ठीक है, 2021-22 में। आगे देखते हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त हेतु आय और संपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड आवश्यक है? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि EWS की जैसे आप सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो कौन से मानदंड आप फॉलो करने चाहिए आपको। ठीक है, तो कौन से करने चाहिए? आगे देखते हैं कि कौन से। ऐसे परिवार की कुल आय है वो 8 लाख से अधिक ना हो, जिनके पास 5 या 5 से अधिक एकड़ भू जमीन ना हो, जिनके पास 1800 वर्ग फुट से अधिक का नगर परिषद क्षेत्र में मकान हो, और नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फुट जो है उससे अधिक का मकान या फ्लैट हो। तो देखो, इसमें पूछा है आवश्यक है, तो कौन सा मानदंड आवश्यक है? तो इसमें परिवार की आय 8 लाख से अधिक ना हो। ठीक है, बाकी ये सभी जो यहाँ पे दिए गए हैं ऐसे कुछ मानक हैं, लेकिन ये नहीं है प्रॉपर। ठीक है, तो क्या है, 8 लाख से अधिक ना हो, ये ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2030 के अनुसार 2023 के नवीन संशोधन के अनुसार योजना के अंतर्गत कौन सी श्रेणी की महिलाएं पात्र नहीं होंगी? तो कौन सी श्रेणी की महिलाएं पात्र नहीं होंगी? वह महिलाएं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, उन्हें लाडली बहना योजना का जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, और पात्र कौन होंगे? मध्य प्रदेश की निवासी हों, विधवा महिलाएं हों, विवाहित महिलाएं हों, ठीक है, तलाकशुदा हों, परित्यक्त महिलाएं हों, ये भी शामिल होंगी,
और आवेदन कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूरी कर लिए हैं और 60 वर्ष से कम हो तो ये पात्र होंगे, ठीक है। लेकिन वे जो आयकर देते हैं जिनके परिवार वाले, वो इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो 2024 का पूछा है, ठीक है। यदि दोस्तों आपको पद्मश्री का वीडियो 2025 का चाहिए हो तो इसी चैनल पर है। वो लगभग 5-7 मिनट का वीडियो होगा और उसमें विस्तृत रूप से जो मध्य प्रदेश के पद्मश्री विजेता हैं उनके बारे में बताया गया है, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में मिला था वो किससे मिला था? भगवती लाल पुरोहित को, ठीक है। कब? 2024 में। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन और मूल्यांकन की नवीनतम प्रतिवेदन के अनुसार देश के टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को, ठीक है। 7 मार्च 2024 को फूलबाग एक्सपीरियंस जोन परियोजना का उद्घाटन किस योजना के तहत किया गया है? किसके तहत? स्वदेश दर्शन योजना है उसके तहत। 2023 में खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित श्री ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर निम्न में से किस खेल के शानदार प्रदर्शन करते हैं? वो कौन सा खेल खेलते हैं? तो तीरंदाजी, शूटिंग करते हैं वो, ठीक है। क्या करते हैं? शूटिंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीरंदाजी ऑप्शन गलत है दोस्तों, यहाँ पर शूटिंग है, ठीक है। शूटिंग करते हैं वो। अभिनव बिंद्रा जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक 2008 में पदक भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था, उन्हें किस वर्ष खेल रत्न पुरस्कार जीता था? तो खेल रत्न पुरस्कार कब मिला था उन्हें? उन्हें मिला था 2001 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। वर्ष 2024 के अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी 8 से 12 मई तक, ठीक है। इवेंट में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अनुज गोस्वामी जो अंडर 21 वर्ग में 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप के अंतिम मैच में अनुराग गोस्वामी ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो किस खिलाड़ी को? शिवम पोद्दार को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एफडीआई के बारे में पूछा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के। तो अप्रैल 2001 से मार्च 2022 के दौरान 1560 करोड़ रुपए का एफडीआई प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 210 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसमें सही है केवल ए ऑप्शन, ठीक है। जो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का जो एफडीआई था वो 1560 करोड़ रुपए था। बाइनरी संख्या 10, इसको ऐसे पढ़ते हैं 10111 का दशमलव समतुल्य क्या है? तो इसका दशमलव समतुल्य क्या है? 23, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने, बाइनरी से डेसिमल में, ठीक है, और हेक्साडेसिमल वगैरह में। तो आप उसको अलग से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में बाइनरी नंबर की सबसे छोटी इकाई है? तो जो बाइनरी नंबर की सबसे छोटी इकाई है वो कौन है? बिट है, ठीक है। जो आपने मेमोरी की सबसे छोटी इकाई देखी होगी वो बिट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूजन करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं तो अच्छे से पढ़िएगा। एआई का फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमें डेटा करने की आवश्यकता होती है। तो इनक्रिप्ट करेंगे डेटा हम, ठीक है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप वगैरह में डबल एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन इनक्रिप्शन आने लगे हैं, ठीक है। तो ये डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कंप्यूटर वायरस है क्या है? एक प्राकृतिक रूप से उत्पन्न, मशीन द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित या उपरोक्त सभी। जो कंप्यूटर वायरस है ये कैसा है? तो ये है आपके मानव निर्मित, ठीक है। मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ई गवर्नेंस का अर्थ है क्या है? ई गवर्नेंस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार देखना है तो डायल अप है, ठीक है। वाईफाई भी है, आपने कनेक्ट करते होंगे, ब्रॉडबैंड भी है, लेकिन रेडियो कोई इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो देखो ओपेरा है, पहले आप चलाते रहे होंगे, अब तो कम लोकप्रिय है। विवाल्डी भी है और मोजिला फायरफॉक्स भी है, लेकिन गूगल ड्राइव क्या है? एक ब्राउज़र नहीं है। आगे बढ़ते हैं। www का पूर्ण रूप क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूर्ण रूप है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम। ई कॉमर्स का प्राथमिक लाभ क्या है? तो देखो ई कॉमर्स का प्राथमिक लाभ क्या है?
कम लागत लगती है इसमें, बेहतर ग्राहक सेवा मिलती है, ग्राहक आधार में वृद्धि होती है। तो ये सभी जो इसके लाभ हैं, ठीक है। अब हमें देखना है आगे, जोड़ी मिलाना है एक्चुअली में अब। तो देखो बुंदेलखंड में क्या होता है, बुंदेलखंड में एक कानड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, कानड़ा। और जो बघेलखंड में क्या होता है, ये होता है कहरा, ठीक है। मालवा में क्या होता है, मालवा में होता है माछ। और निमाड़ में क्या होता है, काठी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है इसका सही आंसर, ये है ए नंबर का, ठीक है। बुंदेलखंड का कानड़ा, बघेलखंड का आपका कहरा, मालवा का माछ और निमाड़ का काठी। आगे देखते हैं हम, फिर से जोड़ी मिलाना है। आदिवासी क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने पैसा कानून कब और किस अनुसूची के तहत किया, मिलान कर सही उत्तर का चयन करें। तो देखो, जो पैसा कानून है ये किसके लिए है, एक्चुअली में जनजातियों के लिए, ठीक है। तो कब लागू हुआ था ये, तो ये 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। किसने किया था, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जब ये लागू हुआ था तो कौन कौन उधर उपस्थित था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है। अभी हाल ही में कोई एग्ज़ाम हुआ है, या तो ट्रांसपोर्ट एसआई का हो या एफएसओ का, उसमें पूछा है। और 5वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं 5वीं अनुसूची में शामिल हैं वो, तो उनके लिए इस आधार पर वो उसको लागू किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो 2 पेपर हैं, ठीक है, उनको देख लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से आगे देखेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी मोटिवेशन आगे मिले बनाने का। यदि वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है, कोई आपको सजेशन हो जो आपको देना हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसमें हम सुधार करेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें और आगे की तैयारी करते रहें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।